शौर्य सेना का, शौर्य देश का, शौर्य हमारे देश के युवाओं का। आज हम आपको हमारे देश के ऐसे युवाओं से मिलाएंगे जो देश का शौर्य बनना चाहते हैं, जो देश का सेना का शौर्य और उसका मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। आज उनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, बड़े कम उम्र में ही वो लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं सेना को ज्वाइन करने के लिए। आज हम ऐसे ही बच्चों से मिलाएंगे और उनको ट्रेन करने वाले एक व्यक्तित्व से मिलाएंगे। सर, आपका बहुत शुभकामना, आपका स्वागत है। आपका नाम? जी, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है। जी, मैं त्रिशूल फिजिकल एकेडमी का फिजिकल ट्रेनर हूँ। ये आपके सामने जो बच्चे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ये सेना के अंदर ऑफिसर्स बन के एंट्री करना चाहते हैं और उसकी रात दिन मेहनत कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो इन बच्चों के अंदर जो सेना का स्पिरिट है, जो सेना का मोटिव है, उन मोटिव को, स्पिरिट को आप कैसे डेवलप कर रहे हैं इनके अंदर? जैसा कि आप सबको पता है सर, रात दिन हम अपने दिनचर्या में देखते रहते हैं कि जो बच्चे होते हैं 16-17 साल की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती है। एज ए इनिशियल बेस है, यानी नींव की तरह होता है। तो बच्चों को जैसे इनके बॉडी स्ट्रक्चर को हम जैसे ढालेंगे या एजुकेशन में, इनकी थिंकिंग में, इनके सोच में जिस तरीके से हम बदलाव लाना चाहेंगे उस तरीके से बदलाव लाने में हमारे को आसानी रहेगी। तो सर, इनके पढ़ाई लिखाई से हो या फिजिकल एक्टिविटीज़ हो या फिर और डेली की दिनचर्या हो, इनके रहन सहन हो, इस सब चीज़ के अंदर जो है एक फ़ौज का जो डिसिप्लिन होता है उसको धीरे धीरे जो है परत वाइज परत हम बैठाते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में इनको जब एक कमीशन होंगे, हाँ, सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद इनको कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। यानी कि बड़े कम छोटी उम्र से ही बच्चों को उस हिसाब से आप तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। जी बिल्कुल। मैं एक जानकारी और दे दूँ सर आपको कि इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो कि 10th में पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद उनका पेपर हो गया, रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद अभी 11th में जाएंगे। तो अपने 11th और 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ डिफेंस में जाने के लिए जो NDA CDS के लिए जो है उसकी भी तैयारी साथ में कर रहे हैं, ताकि प्रिपरेशन में उनका एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन है वो गिव अप हो। और प्लस इसके बाद अफसर्स के जब से ट्राई करते हैं, जब इनकी एज और उसके बाद इनका जो 12th कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इनको आगे चल के आसानी हो। मतलब आप बच्चों को क्लास 10 से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको उनके स्टडी को लेकर के, जो उनके एग्जाम्स होंगे आर्मी के, सेना के, उसको भी करा रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों को फिजिकली ट्रेन भी कर रहे हैं और मेंटली भी ट्रेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही। बच्चों से मिलते हैं, हम सवाल करते हैं। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम शिवानी तिवारी है। आप कहाँ से रहने वाले बेटा? सर, मैं यहीं की हूँ, प्रयागराज की। प्रयागराज की हैं। तो चलिए, आज भारत में बहुत ही चर्चा आम है वो व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी और शिवांगी सिंह। ये भारत की वो बेटियां हैं जिन्होंने भारत का मान सम्मान देश में नहीं अपने पूरे संसार में बढ़ाया है। चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, सबने हमारे देश की बेटियों का शौर्य और क्षमता और ताकत देखा है। बेटा, आप अभी एज क्या होगी आपकी? सर, 17 ईयर्स। 17। इस टाइम में अमूमन देखते हैं हम लोग कि बच्चे रील बनाना, शॉर्ट्स बनाना, इन सब में इंगेज रहते हैं, लेकिन आप लोग देश की सेवा के लिए अभी से लगे हो। इसके अंदर से जो आपके जो स्पिरिट आई, कहाँ से आई, कैसे आई? सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल का जो जनरेशन है वो बहुत ही वियर्ड तरीके से आगे बढ़ रहा है। वो छोटी उम्र में सक्सेस पाना चाह रहा है, लेकिन रास्ता गलत चुन रहा है। वो सोच रहा है कि हम 2-2 सेकंड की वीडियो बना के, 15-15 सेकंड रील्स बना के बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करके वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि हम एक्ट्रेस बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप अपना जो टाइम है, वो वहाँ टाइम है, एनर्जी है जो आपके अंदर, वो आप सब वेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे। अगर आप उसको सही डायरेक्शन में लगाओगे अपने फिजिकल में और अपनी पढ़ाई में, तो आप काफ़ी आगे जा सकते हो। और NDA जैसे जो एग्ज़ाम है वो आपको सेना में आपको भर्ती कराएंगे और साथ में साथ आपको एक तरीके का मोटिवेशन देंगे कि आप कर सकते हो। आप इतनी हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग अभी कर रहे हो तो आगे जाके भी आप कर ही लोगे ना, तो वो मोटिवेशन देता है। सेना में जाना आसान नहीं होता, सेना में रह के काम करना भी आसान नहीं होता, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बॉर्डर होता है, दुश्मन हर समय आपको एक्टिव होना होता है, तो मैनेज कर लीजिएगा। सर, जैसे कि सर हमारा फिजिकल ट्रेनिंग करा रहे हैं सर, धीरे धीरे अभी हम तो बहुत ही बेसिक लेवल से भी नीचे हैं शायद, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम मैनेज करना सीख जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आपका नाम? सर, मेरा नाम तमन्ना श्रीवास्तव है। तमन्ना जी, आपका सेना में जाने की तमन्ना है। सेना एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप देखते हो, अभी हाल फिलहाल में इंडिया का पाकिस्तान से लड़ाई हुई, उसमें उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। हमारी बहन बेटियों की जो माँ को जुड़ी, उसको वापस उसका मतलब एक क्या कहते हैं, बदला लेने का काम किसने किया? हमारे देश की बेटियों ने किया। इसको देख करके आप कैसा गर्व महसूस करती हैं?
ये बहुत ही गर्व की बात है, जैसे कि पहले लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा पीछे माना जाता था, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम एक उस मुकाम पे हैं और हमको भी एक आगे बढ़ने की क्षमता दी जा रही है। जी। तो बेटा घर वाले अभी से तैयार हैं आपको सेना भेजने के लिए? बिल्कुल। हम्म। तो आपके अंदर जो सेना में काम करने का जज्बा आता है, तो आपने पहली बार कहाँ से सोचा कि मैं सेना में जाना है? मेरे भाई भी सेना में हैं, तो उनसे मैं मोटिवेट हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा, भाई को देख कर मोटिवेटेड हैं आप सेना में जाने के लिए। जिस एकेडमी से आप तैयारी, उसका नाम क्या है? त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। त्रिशूल बेटा कैसे तैयार कर रहा है आपको? बहुत ही अच्छा प्रिपेयर कर रहा है। अभी जहाँ तक हमको बिल्कुल बेसिक नहीं पता था, यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं। जी। अमूमन लोग रात के 3 बजे 4 बजे तक रील देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं और सोते हैं 12-1 बजे तक। आप लोग अभी बड़ी छोटी उम्र है और एकदम इतना हार्डवर्क कर रहे हो, इतना सुबह आकर के इतने बजे यहाँ पे कंपनी बाग में ट्रेनिंग कर रहे हो, इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इसके लिए मतलब अगर आपको इस लाइन में जाना है तो उसका एक अलग ही मोटिवेशन होता है। अगर आपका मोटिवेशन है तो फिर आपको करने की जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, वो दिल से आती है। बेटा आपका नाम? सर राजनंदिनी। बेटा सेना एक खतरों का खेल भी होता है। खेल क्या कहें, एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। सेना में जो भी होते हैं वो हर समय देश के लिए समर्पित होते हैं। घर बार से प्यार मोहब्बत होती है, लेकिन देश पहले होता है। तो इसके लिए तैयार हैं आप? यस सर। सर कंट्री भी तो एक हमारी फैमिली ही है, तो उसको भी तो उसकी भी तो रक्षा करना हमारे कर्तव्य है। आज आप देखती हैं व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, शिवांगी सिंह, आपको पता होना चाहिए शिवांगी सिंह आपके यूपी की बनारस की रहने वाली हैं। वो देश की पहली इकलौती महिला पायलट हैं जो रफाल चलाती हैं, उड़ाती हैं, है ना। सबसे हाई स्पीड पर वो वही उड़ाती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? और इस बार जो आपका पाकिस्तान में इंडिया का जो ऑपरेशन रहा है, सबसे आगे वही रही हैं। इस पर क्या यस सर। ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं हर चीज़ लड़का ही कर सके, लड़कियों के अंदर भी बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है आगे बढ़ने की। और जैसा मतलब अब पूरा इंडिया उन्हें क्या कहते हैं मतलब प्राउड फील कर रहा है उनके लिए कि वो लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। कर सकती हैं, करना है। यस सर। चलो बेटा, बहुत धन्यवाद। बेटा आपका नाम? हरमनजीत सिंह है सर। कहाँ करने वाले आप? हरियाणा से। हरियाणा से हैं। तो आप हरियाणा से चल के यहाँ तैयारी करने आए हैं? हाँ जी सर। प्रयागराज। हाँ जी सर। कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है सर, बहुत बढ़िया। हमारे ट्रेनर सर हैं, बहुत अच्छा करा रहे हैं। क्या क्या ट्रेनिंग में कराते हैं? सर सभी कराते हैं जो कुछ सेना में होता है। जैसे अभी तो बिल्कुल बेसिक लेवल है, धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। आप लोग जब देखते हो, सुनते हो कि ये व्यक्ति हरियाणा का है, ये व्यक्ति पंजाब का है, ये व्यक्ति यूपी का शहीद हो गया है, अभी हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं इस सिंदूर ऑपरेशन में, इस पर क्या कहेंगे आप? सर दुख भी होता है और गर्व भी होता है। गर्व भी होता है। सर आगे लड़ रहे हैं वो, जाके गर्व तो होगा ना सर, इसीलिए। जब वो जगते हैं हम सोते हैं। हाँ। आपका नाम? प्रतीक नाम। प्रतीक, कहाँ के रहने वाले आप? प्रयागराज के। प्रयागराज के लोकल हैं। सेना की तैयारी कर रहे हैं? यस। उम्र कितनी? 15। 15 साल की उम्र में आप सेना के लिए जो भी वैल्यूज होती हैं उसे गेन कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए प्रेरणा कहाँ से है आपके अंदर? वो अब दिल से आई। अब मैं एक बार ज़िंदगी मिली है तो मैं इसको अपने भारत माता में समर्पण करना चाहता हूँ मैं। कुछ लोग तो हीरो बनना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप लोग सेना में जाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सेना में जाने का परिणाम कुर्बानी भी हो सकती है। हम बोलते भारत माता, भारत माता, माता शब्द आता है। अगर मैं अपनी माता के लिए जा रहा हूँ तो उसमें कौन सी दिक्कत है? अपने माता को दे रहा हूँ सब कुछ, कुर्बानी दे सकते हैं, दे सकता हूँ मुझे, बिल्कुल बलिदान होने को तैयार है। यस। आपका नाम? जैन सर, हमारा नाम संदीप कुमार है। कहाँ करने वाले आप? प्रयागराज की हैं। प्रयागराज के आप भी हैं। आप भी त्रिशूल अकेडमी तैयारी कर रहे हैं। यस अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, हाँ हम ये कहना चाहेंगे सर, अभी जो ये हमारे समाज की मेंटालिटी है कि औरत जो है वो नीचे रह सकती है, ऊपर कभी बढ़ नहीं सकती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जो प्लेन होता है पायलट, उसमें लड़का लड़की कोई भी बैठ सकता है। प्लेन ये नहीं समझता है कि हमको कौन उड़ा रहा है। तो यही जवाब ये हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने पाकिस्तान को ये जवाब दिया है सर कि लड़कियां इस समय पीछे नहीं हैं, बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। जब आप देखते हो कि सैनिक देश की सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर और अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, बलिदान हो रहे हैं देश के लिए, सब देख कर आपके अंदर क्या महसूस करते हैं आप? हम भी जाना चाहते हैं वहीं पे। क्यों जाना चाहते हैं? अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो अपने पूरे खानदान के पहले फौजी बनने जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ रहने वाले आप? फर्रुखाबाद के। फर्रुखाबाद के हैं? हाँ। अब फर्रुखाबाद से चल के ये प्रयागराज आए हैं। यहाँ की त्रिशूल एकेडमी है जहाँ से ये इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं।
और फर्रुखाबाद चल के आप प्रयागराज आए हैं। सर खाने पीने क्या होता है, कैसे? खुद बनाते हैं, हम लोग 3 लोग रहते हैं। हाँ। उम्र कितनी है? 17 साल। महज 17 साल की उम्र, माँ बाप से दूर प्रयागराज में सेना की तैयारी कर रहे हैं। ये है प्रयागराज, ये है हमारे देश के अमूल्य धरोहर जिसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। पाकिस्तान, अमेरिका ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते जो स्पिरिट हमारे हिंदुस्तान के इन होनहार बच्चों में है। आपका नाम? मेरा नाम अंकित बंसल है। कहाँ रहने वाले हैं? मैं एमपी सीधी का हूँ। एमपी सीधी के हैं आप? जी एमपी से तैयारी करने प्रयागराज आए हुए हैं? जी। आप सेना में जाने के लिए फर्स्ट टाइम प्रेरणा कहाँ से मिली आपके लिए? फर्स्ट टाइम प्रेरणा जब मैं अपने राष्ट्र स्टेट चैंपियन जब मैं आ रहा था घर, तो मेरे सामने से एक आर्मी ऑफिसर निकले थे। उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल थी। तो मैंने उन्हीं को देख के उनके पहले पैर छुए। फिर मैंने बोला सर मेरे को सेना में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो बोले कुछ नहीं, आपको डिफेंस की तैयारी करो, आप अच्छी खासी आपकी फिटनेस है, आप हाई रैंक की तैयारी करो। इसलिए मैंने एनडीए चुना। एनडीए चुना, मतलब यहाँ पर सभी जो बच्चे हैं सब एनडीए की तैयारी के लिए। तो एक बार आप सही बोलिए एक साथ, जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय सेना की जय। भारतीय सेना की जय। देखिए ये हमारे देश के, हाँ बेटा आप क्या बोलना चाहती हो? जय हिंद पहले। और मैं शगुन बिहार से, भागलपुर ज़िले से। बिहार से हैं? बिहार से आप चल करके, कौन सा जिला होता है? भागलपुर। भागलपुर जिला से चल के शगुन प्रयागराज आती हैं और यहाँ पर आकर के तैयारी कर रही हैं। बेटा इतनी स्पिरिट कहाँ से आई? ये तो पहले मेरे भैया का ड्रीम था और भैया से प्रेरित होकर हम यहाँ तक आए हैं। भैया आर्मी में हैं? नहीं, वो डिफेंस की तैयारी कर रहे थे बट उनका क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। एसएसबी जाके इंटरव्यू उनका नहीं हुआ, एनडीए के। फिर उनके लिए और अपने पेरेंट्स और भारत माता के लिए हम यहाँ तक आए हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में 3 ऐसी फीमेल्स हैं जो कि हमारे भारत माता के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। और उनके जैसे उन्हीं से प्रेरित होकर के हम यहाँ पे आए और हम भी चाहते हैं कि अगले टाइम पे हम भी उस जगह पे जाएं। और सो इसी कारण हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है जो हमें सारा चीज़ फैसिलिटी दे रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे जो टीचर है वो बहुत अच्छे हैं और हमारे फिज़िकल टीचर तो क्या ही बताएं, बहुत अच्छे हैं, हमें बेसिक से ऊपर लेकर के जा रहे हैं। तो थैंक यू सर, आप इतना कर रहे हैं। सोचिए इन बच्चों की जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे गूजबम्स आ रहे हैं, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जब इन बच्चों का स्पिरिट देख रहा हूँ मैं, तो अब समझ में आ रहा है कि इंडिया, हिंदुस्तान मतलब भारत अविजित क्यों है, पाकिस्तान या चाइना से जीत क्यों नहीं पा रहे हैं, अमेरिका अपने मंसूबे में यानी कि खरा क्यों नहीं कर पा रहा, अपना मंसूबे पूरा क्यों नहीं कर पा रहा। रीज़न यही है कि ये ऐसे स्पिरिट हमारे देश में है। इसी के साथ जनहित इंडिया पर ऐसे होनहारों को, हाँ बोलिए आप लोग। ओके, सब रेडी है क्या? यस सर। पार्टी सावधान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए ये वंदे मातरम की जब गूंज कानों में जाती है तो महसूस होता है कि हम देश के उन होनहारों के बीच में हैं जिनके हाथ में देश की सुरक्षा होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।